अध्याय 14 सजीवों में उत्सर्जन। आप जानते हैं कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उपयोगी पदार्थों के साथ साथ कई अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। इन अनुपयोगी पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। शरीर में इनके अधिक समय तक रहने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इन पदार्थों को शरीर में एकत्रित नहीं होने दिया जाता, बल्कि इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हम देखेंगे कि जंतुओं में उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। उदाहरण के लिए हम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र को लेते हैं। हमारे शरीर से बहुत से अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र होता है, जिसे मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया निम्न 4 हिस्सों से जुड़ी हुई होती है। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, पहला जो है एक जोड़ी वृक्क। ये जो एक जोड़ी वृक्क मतलब कि 2 जोड़े हैं गद्देदार, इसे हमारे शरीर के अंदर रखे जाते हैं गुर्दे। हमारे शरीर में वृक्क यानी ये जो वृक्क है वो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये गहरे लाल तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं। दूसरा है रक्त वाहिकाएं। प्रत्येक वृक्क के भीतरी भाग से दो रक्त वाहिकाएं जुड़ी रहती हैं। इनमें से एक रक्त को वृक्क के अंदर लेकर आती है एवं दूसरी वृक्क से छने हुए रक्त यानी खून को बाहर लेकर जाती है। जैसा कि ये जो दिख रहा है, यहां से ये आ रहा है और यहां से ये जो प्रक्रिया है, इसे यहां तक लाने का कार्य इसमें कर रहा है। यानी ये जो वृक्क है, यहां से रक्त पूरे शरीर तक फैलने का कार्य होता है। दूसरा है मूत्र वाहिनी। दोनों वृक्क के भीतरी भाग से यानी ये जो दोनों वृक्क हैं, इसके भीतरी भाग से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है। यानी कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन सीधे इस थैली में आके खुलता है, जो वृक्क से छने हुए मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। ये थैली का नाम मूत्राशय है। चौथा हम देखेंगे मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग।
मूत्राशय से मांसपेशियों की बनी एक थैली है। ये जो मूत्राशय है ये मांसपेशियों से बना हुआ होता है, एक थैली के समान, जिसमें मूत्र एकत्रित होता है और भर जाने पर मूत्र मार्ग, यानी ये जो दिख रहा है ये मूत्र मार्ग है और इस मार्ग के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। हमारे शरीर में एक अंग है जिसे छोटी आंत कहते हैं। वह छोटी आंत में पाचन क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनती है। हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, किंतु इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यह रक्त के साथ यकृत में पहुंचती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है। यह यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है, जहां से छनकर यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी होता है। हमारे शरीर में मूत्र के अलावा विभिन्न क्रियाओं के दौरान कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। इन्हें भी शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। शरीर में बने कुछ हानिकारक पदार्थों को आहार नली के द्वारा, मल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प छोड़ी गई श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। त्वचा में पाई जाने वाली पसीने की ग्रंथि से पसीने के साथ कई लवण जो शरीर के लिए अनुपयोगी है बाहर निकलते हैं। अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया को मूत्र रूप में बाहर निकालते हैं, परंतु कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो तरल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जंतु जैसे छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा आदि में अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जिससे ये ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। आपने पक्षियों की बीट तो देखी ही होगी। ये कुछ सफेद व काले रंग के होते हैं। बीट में पाए जाने वाला सफेद भाग यूरिक अम्ल का ही वह होता है तथा काले भाग में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये कबूतर है। कबूतर से जो मल निकलता है वह बीट के रूप में होता है। जलीय जीवों से अब हम देखते हैं, जलीय जीवों में मछली है। ये मछली का उदाहरण लेते हैं तो मछली में बनने वाली अमोनिया सीधे पानी में घुल करके उत्सर्जित हो जाती है। सूक्ष्म जीवों जैसे अमीबा, जैसे युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम आदि में भी अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनती है। इन जीवों की शारीरिक रचना सरल होती है। वह पूरा शरीर पानी से घिरा रहता है। जैसे जैसे अमोनिया गैस बनती जाती है
वह अमोनिया स्वतः ही यानी अपने आप वह पानी में विसरित होकर घुल जाती हैं। इस प्रकार इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है।